दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है, इसके ऊपर में 142 स्टार लगा लेना। 142 स्टार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये आर्टिकल 142 के बारे में है। बुलडोजर जस्टिस का मतलब क्या है कि एक इंसान ने अगर कहीं पर चोरी कर ली, किसी का मर्डर कर दिया, तो भाई उसके घर पर बुलडोजर चला दो। ये आज की डेट में सरकार कर रही है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो हद पार कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, आसाम हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो हमारा संविधान भी यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है, इसके ऊपर में 142 स्टार लगा लेना। 142 स्टार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये आर्टिकल 142 के बारे में है और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन है जो कि आगे आने वाले टाइम में, जिसके ऊपर में एडिटोरियल के साथ साथ में आप लोगों से बहुत सारे और भी अच्छे ऐसे आर्टिकल लिखे जाएंगे कि वाह सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कर दी, दिल छू लिया है। उन्हें कहते हैं कि क्या बात है, चुम्मा देने का मन कर गया। तो यहां पर क्या है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला था सरकार को कि भाई ये जो बुलडोजर कल्चर चल रही है, बुलडोजर कल्चर कल्चर बोल लो इसको, या आप लोग इसको बुलडोजर जस्टिस बोल लो। यानी कि अगर यहां पर किसी इंसान ने कुछ गलत काम कर दिया, तो उसके घर पर बुलडोजर चला दो और उसी के थ्रू न्याय मिल जाएगा। तो ये जो बुलडोजर कल्चर है, बुलडोजर जस्टिस है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अब ये नहीं चलेगा। माइट इज राइट, ये कहावत बोली जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वहां पर चलती है जहां पर कानून व्यवस्था ना हो। तुम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जाकर बैठ गए यहां पर, तो ऐसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बाइंडिंग डायरेक्टिव दिए हैं। बाइंडिंग का मतलब समझते हो कि इस दायरे के बाहर मत चले जाना, ये लक्ष्मण रेखा है, नहीं तो पैर काट कर गले में डाल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, बोल रखा है। तुमने चला क्या रखा है यहाँ पर भाई साहब? एनआरकी बना रखी है भाई साहब, आप लोगों ने ऐसा चल रहा है कि दादागिरी चल रही है। हम भी हैं यहाँ, हमसे भी पूछ लो कुछ। तो ये वाला डिसीजन एक शानदार डिसीजन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बुलडोजर जस्टिस बताता हूं, फिर आर्टिकल में एंट्री मारेंगे रजनीकांत की तरीके से, तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। बुलडोजर जस्टिस का मतलब क्या है कि एक इंसान ने अगर कहीं पर चोरी कर ली, किसी का मर्डर कर दिया, तो भाई उसके घर पर बुलडोजर चला दो। ये आज की डेट में सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहां पर ये कह रहे हैं कि हम तो यहां झक मारने बैठे हुए हैं, तुम जस्टिस देते रहो, बस हम जो है आराम से हाथ पर हाथ डाल के बैठे रहेंगे, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होने देंगे। और यहां पर बकायदा इसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में डाल दिया। मैं तो सोच कर ही हैरान हो गया, मैंने कहा ये हुआ हथौड़ा भाई साहब, सो सुनार की एक लोहार की, वो वाला काम कर दिया। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो हद पार कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, आसाम हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इन्होंने बुलडोजर चला रखा है। तो बुलडोजर चला रखा है मतलब ये बुलडोजर कई जगह सही भी है, ऐसा नहीं कि गलत ही है। सही कहां पर है वो भी बताऊंगा, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत ही है, पर लेकिन चीजें दायरे में होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहां पर मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि जो बुलडोजर कल्चर है या फिर बुलडोजर जस्टिस है, ये गलत है बिल्कुल। और यहां पर जो सिटीजन को जो प्रोटेक्शन है वो उसका राइट है, और आप लोगों को प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यानी कि न्याय देने के लिए हम बैठे हुए हैं, तुम बुलडोजर नहीं चलाओगे, किसी का घर नहीं तोड़ोगे। अगर किसी ने गलत तरीके से किसी जमीन पर अपना घर बना लिया है, तो उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से उसको हटाओगे। ऐसा नहीं कि अब तक तो बना रखा था उसने 4-5 साल से, भाई उसने कुछ गलत काम कर दिया, आज ही तुमने बुलडोजर चला दिया, 4-5 साल से तो तुम्हारी उसके ऊपर नजर नहीं पड़ी। उस घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग लोग भी होगा, कोई इंसान भी होगा। तो बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में इस पॉइंट को समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश की गई है यहां पर एक बेंच के द्वारा। तो ये जो बेंच है, इसने साफ साफ क्या किया, इसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, और ये ब्रह्मास्त्र है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 याद रखना। इस आर्टिकल को डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से, ताकि इस आर्टिकल की आप लोग पावर भी समझ पाओ कि भाई ऐसे ही नहीं है आर्टिकल 142। और हमारे संविधान निर्माताओं का मतलब रियलिटी में यार पैर छूने का मन करता है जब ऐसी ऐसी चीजें सामने निकल कर आती है। मतलब उन्होंने कितने हद तक जाकर सोचा कि कल को सरकार अगर बदतमीजी पर आ जाए, सारे मतलब चीजें उल्टी सीधी कर दे, तो कुछ तो ऐसा हमारे पास में हथियार होना चाहिए कि सरकार को रोक ले हम लोग। क्योंकि अंग्रेजों ने बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करी है, तो कल को इसकी क्या गारंटी है कि हमारी सरकार बदतमीजी की पराकाष्ठा नहीं करेगी। तो ये है आर्टिकल 142।
ये क्या है आप लोग खुद देख लो। आर्टिकल 142 हमारे संविधान के अंदर में ये एम्पावर करता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर देता है कि भाई तुमने कोई भी कानून बना रखे हो, तुमने कुछ भी कर रखा हो, हम सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है। मतलब यहां पर ये इनके द्वारा एक डिक्री या फिर ऑर्डर बोल लो पास किया जाता है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। वही कहते हैं कि बाहुबली की तलवार अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। तो यहां पर देवसेना कौन है? देवसेना है हमारी जनता। और बाहुबली की तलवार क्या है? वो है आर्टिकल 142। जो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर कोई केस आता है तो कई बार सुप्रीम कोर्ट कानून से ऊपर उठकर हमारे पूरे देश के अंदर में कोई भी चीज को इंप्लीमेंट कर सकता है और किसी भी मैटर में इंटरवीन कर सकता है अगर इसको लगता है कि ये जनता की भलाई के लिए है यहां पर। और इसके लिए सारी लिमिटेशन जो है वो साइड में रखी जाती है। मतलब कोई कानून काम नहीं करेगा, कोई स्टैट्यूट यहां पर कुछ भी नहीं करेगा, सबसे ऊपर यहां पर आर्टिकल 140 आएगा। बियॉन्ड मतलब सबसे पार जाकर भाई साहब इसका इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम किया जा सके। कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है फंक्शन बियॉन्ड, मतलब इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, सबके सर पर बैठकर भाई तांडव करते हुए नजर आएंगे सुप्रीम कोर्ट अगर तुमने अपनी बदतमीजी की पराकाष्ठा पार की। और यही बात इन्होंने आज नहीं, ये बात इन्होंने 1991 में बताई, ये बात इन्होंने 1998 में बताई, यही बात इन्होंने 2006 में बताई, यही बात फिर उन्होंने 2006 में दूसरे केस में बताई। आप लोगों को याद है ना यूनियन कार्बाइड वाला केस, भोपाल गैस त्रासदी, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, लोगों की जान चलेगी, उनको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं बताता हूं तुमको, तुम ऐसे नहीं समझोगे मुन्ना। तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया। कौन सी गैस निकली थी वहां पर उस टाइम पर भोपाल के अंदर में जिसके ऊपर मूवी बनी है, जरा बताइए, देखता हूं कौन बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर दिया अब यहां पर भी, और बोल दिया कि दायरे में रहो, मतलब कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। जो भी काम करना है अपनी पावर का मिसयूज नहीं करोगे। तुम अपनी पावर का साफ साफ मिसयूज कर रहे हो, किसी पर्सन का घर डिस्ट्रॉय कर देना, उम्र लग जाती है इंसान को घर बनाने में और तुम एक ही झटके में उसको उड़ा दे रहे हो, ये हम नहीं होने देंगे। इसके लिए बकायदा गाइडलाइन दे दी इन्होंने। क्या क्या गाइडलाइन है अब सुन लो आप लोग भी। यहां पर डायरेक्टिव इशू क्या किए गए? सबसे पहला बोला गया कि किसी इंसान ने अगर घर गलत बना रखा है तो मिनिमम से मिनिमम 15 दिन का नोटिस भेजो उसको, उसका घर तोड़ने से पहले, ताकि वो कुछ तो कर सके। तुमने जाकर बुलडोजर चला दिया, वो सोए हुए हैं घर में, कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है घर में, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तुमने बुलडोजर चला दिया यहां पर, ये बकायदा गलत है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अगर है कहीं पर तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में लेकर चलो यहां पर, ठीक है। फेयर हियरिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि तुमने अपने हिसाब से डिसाइड किया और भाई साहब सब कुछ तोड़ दिया यहां पर, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, बकायदा नोटिस दो, अपॉर्चुनिटी दो उनको। और इसी के साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज आगे बताऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा सुनकर अभी, ठीक है। इसके साथ में ये भी बोला गया कि एक रीजन डिसीजन होना चाहिए। रीजन मतलब ये ऐसा नहीं कि बस तुम्हारे मन में आया तो घर तोड़ दिया भाई, नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं करोगे तुम यहां पर। उसके पीछे बकायदा रीजन होना चाहिए और वो जस्टिफाइंग होना चाहिए कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है, मतलब ये देने के बाद में नोटिस, ये सारा काम करने के बाद में भी एक डिसीजन में रीजन होना चाहिए कि हाँ यही जरूरी था यहां पर। ऐसा नहीं कि इंटरनेट शट डाउन कर दो कुछ भी हो रहा है तो वो नहीं चलेगा यहां पर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और यहां पर, पूरे के पूरे प्रोसीजर को पूरा वीडियो में बकायदा कैप्चर करो कि हाँ लगे तो सही कि भाई साहब तुमने किस तरीके से तोड़ा है, कितनी बदतमीजी वहां पर काटी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। यूएसए के अंदर में पुलिस है ना, पुलिस की छाती पर कैमरा लगा रहता है भाई साहब, ठीक है, ताकि वो हरकतें ना कर सके। और वो तब तक एक्टिव रहता है जब वो ड्यूटी पे रहते हैं, ड्यूटी हटती है तो वो बंद होता है यहाँ पर। इस चीज को यहाँ पर फॉरेन कंट्री भी समझ रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोली। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग आगे बताऊंगा जो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी यहां पर, कि अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? जो यहां पर अगर कोई इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है तो वो पब्लिक ऑफिशियल जो भी रहेगा यहां पर, अगर यहां पर वो वोलेट करता है तो इसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा भाई साहब। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट जो है वो फिर अपने हिसाब से नचाता है, सामने वाले को उसको भंगड़ा कराना है उसको भाई साहब, या कोई उसको कथक कराना है, कोर्ट डिसाइड करेगा यहाँ पर। तो यहां पर इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या बोली जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी लगी, वो है ये वाली लाइन जिसके ऊपर में स्टार लगा लेना। अगर कोई इंसान गिल्टी पाया गया कि उसने वोलेशन किया है और उसने किसी का घर तोड़ दिया, तो भाई वही उस घर को बनाकर देगा जो लिमिट, जो प्रॉपर्टी तुमने डिस्ट्रॉय की है। अब इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से घर तोड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा इंसान कि कल को तुझे ही ना बनाना पड़ जाए। तो यह है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 की पावर, समझ रहे आप लोग यहां पर। तो जो अटकी उतार रखी थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, धड़ल्ले से बुलडोजर चलाए जा रहे थे, अब उस बुलडोजर चलाने पर रोक लगेगा और प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होगा। और इसके चलते यहां पर
खासकर कई बार तो ये था कि कम्युनल टेंशन हो रही है किसी एरिया में जाकर, तो वहां पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर कंसर्न जो है वो यहाँ पर दिखाया गया था। तो इसको भी हैंडल करते हुए यहाँ पर ये चीजें नजर आएंगी। अब और इंटरेस्टिंग चीजें, कोर्ट ने क्या बोला भाई, आर्बिट्रेरी जो डिमोलिशन है तुम्हारा यहाँ पर, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, यूपीएससी ने बकायदा ईपीएफओ के एग्जाम में नेचुरल जस्टिस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया था, एनजीटी का क्वेश्चन देकर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस का मतलब सामने वाले को भी सुन लो भाई, उसने क्या गलती की है उसकी भी तो सुन लो कम से कम, या अपने ही केस में तुम अपने आप ही जज बन गए, तुमने खुद ने डिसाइड कर लिया, हमको देख ही नहीं रहे हो। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए, कानून के थ्रू, जो मैंने बताया कि 15 दिन का नोटिस दो और इस तरीके से काम करो। यहाँ पर कोई भी गलती यहाँ पर इसके अंदर में नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तो रेस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर while ignoring other in similar condition। तो यहां पर मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी की कि भाई अपने मजे मजे में काम कर दे यहाँ पर। तो जो जस्टिस है उन्होंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बोली कि किसी का जो घर है ना वो जस्ट एक प्रॉपर्टी नहीं है, तुम बोलो कि हाँ ठीक है एक प्रॉपर्टी है, यार वो घर ना वो एक स्टेबिलिटी है, वो घर ना एक सिक्योरिटी है, वो घर ना एक डिग्निटी है। उस घर को आप लोग जस्ट एक प्रॉपर्टी मत देखो कि प्रॉपर्टी आप लोगों ने तोड़ दी, घर बकायदा बनाया जाता है भाई साहब फीलिंग के साथ में। इंसान एक घर छोड़ दे, घर तो दूर की बात है, आप आज की डेट में कहीं प्रिपरेशन करने जाते हो, वहां पर किसी रूम को अगर रेंट पर ले लेते हो, तो भाई उस रूम को भी जब छोड़कर जाते हो, उस एरिया को छोड़कर जाते हो, तो उसके साथ में भी आप लोग की इमोशंस जुड़ जाती हैं। ये तो घर है जहां पर सदियों से लोग जो है वो रहते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको बस एक घर मत मानो। तो ये बड़ी एक तरीके से डीप अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब आगे समझो, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोगों के भाई साहब, एक घर में रह रहा है तो लाइफ विद डिग्निटी है, तो आर्टिकल 21 भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इंसान की अगर किसी को लाइफ, उसके घर को तोड़ रहे हो, उसकी प्राइवेसी के अंदर में इंटरफियर आप लोग कर रहे हो, यहां पर आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है यहां पर। तो जब तक कोई इंसान गिल्टी प्रूवन न हो जाए तब तक किसी भी इंसान के साथ में ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से गिल्टी मान दो यहां पर। तो यहां पर ये बोला गया कि भाई गिल्टी प्रूवन हुए बिना किसी भी इनोसेंट इंसान के साथ में कुछ भी ऐसा एक्शन आप लोग नहीं लोगे यहां पर। और साथ ही साथ में आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग तो अपने हाथ में सारा काम लिए बैठे हो, हम क्या कर रहे हैं यहां पर, तो सेपरेशन ऑफ पावर का भी हनन कर दिया तुमने। क्यों? क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड कराने का काम हमारा है। तुम कब से जस्टिस प्रोवाइड कराने लगे? तुमने तो केस हो गया, ठीक है, कानून बना दिया, ठीक है, बाकी जनता को हमारे पास में आने दो। अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हो भाई साहब। और बेसिक स्ट्रक्चर के हनन करने पर तुमको पता है हम लोग फिर क्या करते हैं? हमने तुमको बताया था 1973 में, आज तक तुमको याद है, तुम भूले नहीं और हम भूलने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करो, जो प्रोसीजर स्टैब्लिश है उसको लेकर चलो, और ये बेसिक स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट भी यहां पर फॉलो करके चलना पड़ेगा, ये बात यहां पर बोली गई है। तो मतलब कहने का ये भाई साहब, कोर्ट ने बकायदा पूरा सेट कर दिया है मैटर, आगे से ऐसा नहीं करोगे। इसके साथ में इश्यूज क्या है, अगर आप लोग बोलो टारगेट किया जा रहा है किसी ऐसी कम्युनिटी को, किसी साहूकार का, अंबानी ने अगर गलत घर बना रखा है उसको तोड़ के दिखाओ, तुम हाथ भी लगाओ भाई साहब, ना उसी दिन सरकार पलट के रख दी। तो मतलब एक ऐसे तबके को टच किया जाता है जो तबका बेचारा जैसा तैसे अपनी जिंदगी, मार्जिनल कम्युनिटी है यहाँ पर। वरना भाई साहब पता नहीं कौन कौन कब्जा किए बैठा है यहाँ पर, दुनिया भर के तो पॉलिटिशियन ही मिल जाएंगे अगर देखोगे, उनके इतने सारे केस चल रहे हैं उनके ऊपर में। ठीक है, कानून का तुम फॉलो करते नहीं हो भाई साहब, ऐसा लगता है कि तुम ही कानून हो। ठीक है, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया मैं लगाऊंगा तुम्हारी लाइन। ठीक है, तुम ह्यूमन राइट का हनन कर रहे हो यार, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। एथिकल इशू, तुम उसके घर में रह रहा है बेचारा, कैसे रह रहा है, किस तरीके से क्या कंडीशन चल रही है, सोच के देखो। घर टूट गया, सड़क पर आ गए अगर घर वाले, तो उनकी साइकोलॉजी कैसे होगी, उनकी सोच के देखो। एक बच्चा छोटा सा स्कूल में जा रहा था, उसको पता चल तेरा घर तोड़ दिया, वो बच्चे के बारे में तो सोचो, उस बच्चे के माइंड में क्या, दिमाग में क्या चलेगा उसको। तुम तो कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे हो यार। तो ये सारी के सारी चीज जो है ये तुमको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंसान हो, इंसानों की तरह रहो, जंगल राज मत बनाओ यहाँ पर। तो वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे से पहले तो अकाउंटेबिलिटी जो सबसे शानदार लगी मुझे, कि तोड़ के दिखाओ, जो तोड़ेगा, गलती अगर निकल गई तो तू ही बनाएगा भाई। ठीक है, एक प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर फॉलो करो, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करो, तो ये जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिक को भी अवेयर कराओ कि भाई ये सरकार की प्रॉपर्टी है, आप लोग पहले से अपनी प्रॉपर्टी पे नोटिस लगा के रखो, पहले से आप लोग लोगों को अवेयर कराओ कि भाई तुमको घर इस एरिया में नहीं बनाने। वो बनाने लग गए, वो रहने लग गए वहां पर, तब तुमको याद आ रहा है कि इन्होंने बना लिया है। ये काम आज से थोड़ी ना हो रहा है, तब क्या सो रहे थे तुम इतने दिनों से, तुमको अब जगे हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर किसी ने घर बना लिया। तो ये तो वही हो गया, चाइना जो है देश के अंदर में घुसा जा रहा है, पहले थोड़ा सा एरिया घुस लिया, फिर और घुस लिया, फिर और घुस लिया, जब अंदर तक आ गया, सर पे बैठ गया, तब याद आ रहा है कि इसको उठा देते हैं, गलत जगह आ गया। वो कह रहा है मैं तो नहीं, मैं तो बहुत लंबे समय से रह रहा हूं यहाँ पर। तो ऐसे नहीं किया करते यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि जब चीजें स्टार्ट हो रही है तभी आप लोग उसको रोक दे, तो कम से कम यहां तक तो नहीं पहुंचेंगे।
तो सिटीजन को अवेयर कराओ कि उनके प्रॉपर्टी के राइट क्या है, स्टेट का एक्शन जो किस तरीके से आप लोग ले रहे हो उसको जस्टिफाई करो। ये जो डिमोलिशन वाला कॉन्सेप्ट है ये एक पैटर्न में लेकर चलो जिस तरीके से आप लोगों को समझा है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो मैंने आप लोगों को यहां पर क्या बताया, मैंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दिया। ये यहां पर एक टॉपिक हो गया जिसमें मैंने सारी बातें बता दी। इसके ऊपर में आंसर भी आप लोग लिख सकते हो, इंटरव्यू पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में इसके इश्यूज मैंने बता दी यहां पर। साथ ही साथ में आप लोगों को मैंने आर्टिकल, ये अलग है, ये आप लोगों को इसके अंदर में नहीं देखने को मिलेगा, ये अलग से बैक एंड इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आप लोगों को एक टॉपिक और कवर कराऊंगा। मैंने सारे जजमेंट बता दिए, कल को पूछे तो ये भी हल्का सा याद रखना, एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हैं। अब एक टॉपिक है ये पॉलिटी के अंदर से। अब आप लोग बोलोगे कि यार जुडिशरी अगर कल को बिगड़ जाए तो इतनी ताकत जो हो रही है तो इसको किस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। एक तो बोल दे कि जुडिशरी एक्टिव हो गई है। एक्टिव मतलब भाई जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करती है। एक जुडिशरी ओवर रीच हो गया। ओवर रीच मतलब कि अपने दायरे से ही बाहर चले गए, अब तो ये कानून भी बनाने लगे। तो हमारा संविधान भी यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक लक्ष्मण रेखा है छोटी सी, तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने वाली बात हो जाती है बस, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से सुनिए, ये इंटरव्यू कॉन्सेप्ट है और ये वर्ड्स देकर भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो बड़ा ही एक आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे इस कॉन्सेप्ट के साथ में, डराएगा नहीं कॉन्सेप्ट आप लोगों को फिर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। अभी यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, एक्टिविज्म मतलब क्या है, मैं आप लोग कहूं कि यार कुछ गलत आप लोग के सामने हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो कि यार ये गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में अगर गलत होता हुआ भी आप लोग देख रहे हो तो आप भी उस गलत सिस्टम का पार्ट बन चुके हो, कहीं ना कहीं आप भी एक तरीके से दोषी हो। यहाँ पर किसी के साथ में किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, आप लोग बस पास में से देखकर निकल गए, किसी बुजुर्ग इंसान को कोई पीट रहा है, भाई साहब आप लोग बस पास से निकल गए। यहाँ पर कुछ करो, कुछ रिपोर्ट कर दो पुलिस में जाकर, कुछ तो करो, कम से कम एक जिंदा इंसान हो यार एक तरीके से। तो जुडिशरी वही काम करती है। तो जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर एक्टिवता का मतलब क्या है, यहाँ पर जुडिशरी यहाँ पर ये कहती है कि यहाँ पर एक्टिव रोल है ताकि यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सके कहीं ना कहीं कंट्री में जो लीगल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है यहाँ पर, और सिटीजन के जो राइट है उनको देखा जा सके। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये एक तरीके से जुडिशरी का एक्टिविज्म हो गया ताकि चीजें सिस्टमेटिक वे में चल सके। पर लेकिन ओवर रीच का मतलब क्या है, अब ओवर रीच का मतलब है कि यहाँ पर जैसे ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है अभी, आर्टिकल 142 का, ये जुडिशरी ने यहां पर इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो ये ओवर रीच की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। क्यों? कि कानून जो बनाना था सरकार को यहां पर, वो जुडिशरी ने कानून बना के उनके सामने रख दिया कि जब तक तुम कानून नहीं बनाओगे प्रॉपर तब तक ये रूल फॉलो करना है यहां पर। तो ये क्या हो गया, जुडिशरी कानून के दायरे में पहुंच गई। तो ये जुडिशरी जब एक्सीड कर देती है लीगल ऑथोरिटीज को, ये अपने जुडिशन का इस्तेमाल कर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के मैटर में इंटरफेयर करने लगती है, तो इसको ओवर रीच बोल देते हैं। मतलब कानून भी जुडिशरी ने बना दिया कि 15 दिन तक ये करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना है। ये तो लेजिस्लेटिव का काम है ना कानून बनाना, तो जुडिशरी ने बना दिया। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव जो है वो काम ही नहीं कर रही है। तो ये ओवररीच की कैटेगरी में इस तरीके से चीजें पहुंच जाती है। जुडिशरी एक्टिव कब तक थी, वो बोलती कि भाई कानून बना दो ताकि चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके, तो यहां तक एक्टिविज्म है। पर खुद ही कानून बनाकर रख दिया जुडिशरी ने, अब ये ओवररीच हो गया। समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा नहीं कि टफ कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप लोग समझ जाओगे। और आर्टिकल आप लोग को पता है सेपरेशन ऑफ पावर का डीपीएसपी के अंदर में ऑलरेडी रखा हुआ है, ये पूछा भी जा चुका है पार्ट 4 के अंदर में। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोगों ने मेनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। वहां पर बड़ा सेपरेशन है इन चीजों को लेकर, ठीक है। बिल्कुल भाई ये तेरा काम ये मेरा काम, वहां पर बिल्कुल ऐसे है। अब यहां पर क्या करें, इंश्योर करो कि किस तरीके से जो लॉज हैं हमारे देश के अंदर में उनको कंप्लायंस फॉलो करके चलो, कानून बने हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर ये इंश्योर कराती है कि जो भी कानून बने उनको फॉलो किया जाए देश के अंदर में, ठीक है। पर यहां पर क्या होता है, अनडिजायरेबल इन डेमोक्रेसी में एंटर कर लेता है और ब्रीच करता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो यानी कि आर्टिकल जो 50 है यहां पर, उसको बेसिकली भूल जाता है सुप्रीम कोर्ट, जब उसको लगता है कि अब सरकार ने बदतमीजी कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट जाकर एंट्री करने लग जाते हैं यहां पर, और फिर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करता है और आर्टिकल 50 को भूल जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर ये ओवर रीच की कैटेगरी में आ जाता है। पर ओवर रीच भी सुप्रीम कोर्ट अपने फायदे के लिए नहीं करता है यहां पर, वो भी यहां पर ओवर रीच जो करता है वो जनता के फायदे के लिए करता है, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए करता है। तो ओवर रीच हमेशा एक्टिविज्म के बाद में आएगा। पहले ये थ्रेट देता है सुप्रीम कोर्ट कि भाई ऐसे कर लो नहीं तो मैं कर दूंगा। फिर पहले इन्होंने बोला कि सुधर जाओ, तो वो सुधरे नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना के रख दिया फिर, ठीक है। प्रमोट करता है सोशल चेंज।
ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है वनरेबल जो ग्रुप है यहाँ पर, कि भाई साहब अगर सोसाइटी में कोई किसी के साथ में गलत हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन अगर इतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा तो कई बार डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर देता है। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी यानी कि जनता का रूल, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे, हमारे सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कानून बनाएंगे। पर लेकिन यहां पर क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट जाकर उसमें एंट्री कर गया और वो कानून बनाने लग गया, तो डेमोक्रेसी कई बार अंडरमाइन हो जाती है यहां पर, जो कि सही नहीं है। एक सेपरेशन के थ्रू चलता रहना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में जो एक तरीके से जो लेजिटिमेसी है जुडिशियल एक्टिविज्म की, वो कई बार डिबेटेबल रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ यार सही है, कई सारे लोग कहते हैं नहीं ये नहीं करना चाहिए था कोर्ट को, ये तो सरकार का है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर तो एक तरीके से यहां पर इसकी लेजिटिमेसी देखी जाती है, डिबेटेबल है, पर जनरली इसको तो इलेजिटिमेट माना जाता है, ठीक है, कि हार्मफुल है यार डेमोक्रेसी की फंक्शन के लिए, सुप्रीम कोर्ट को इतना भी एक्टिव नहीं होना चाहिए यहां पर। क्या करें यहां पर, जब पानी सर से उतर गया, ये तो वही बात होगी, शिशुपाल का सर कट गया जब 101 गाली दे दी उसने। श्री कृष्ण जी ने बोला था कि भाई 100 सहन करूंगा तेरी, अब जब 100 से ऊपर 101 चली गई तो अब क्या करूं, चक्र उठाना ही पड़ेगा। सुदर्शन चक्र से गला काट कर भाई जरा सी देर में साइड में रख दिया उठा के, कि ले जा इसको अपने घर। तो वही काम यहां पर जुडिशरी कर रही है। तो ये जरूरी हो जाता है कि जब तुम एक दायरे से बाहर चले जाओ, तो ये बहुत ही एक तरीके से डिबेटेबल पॉइंट है, ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को ये कहीं आप लोगों को कोई पढ़ाएगा नहीं, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है जो मैंने पहले भी आप लोगों को हालांकि बता रखा है। कई जगह खुद हमारी गवर्नमेंट चाहती है जुडिशरी जो है वो ओवर रीच करे। क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा कैसे होगा? कौन चाहेगा कि यार मेरे एरिया में आकर जुडिशरी काम करने लगे? जी हाँ, कई जगह सरकार चाहती है। उदाहरण के तौर पर जब यहां पर राम जन्मभूमि विवाद था, तो सरकार खुद चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे ताकि उनके वोट बैंक पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। साथ ही साथ में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सरकार खुद चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले बोले, हमको गाइड करे, फिर हम लोग कानून बनाए, ये बोल दे कि हम अपने आप थोड़ी ना बना रहे, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमारी थोड़ी ना गलती है, हमारा वोट बैंक मत काटियो भाई, ठीक है ना, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो कई जगह सरकार खुद अपने आप इसका इस्तेमाल करवाना चाहते कि ये आ और भाई हमारे एरिया में आके घुस के काम कर ले, क्योंकि तेरा नाम लेकर अगर काम करेंगे तो भाई हमारी वोट पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जब आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी पैटर्न को आप लोग समझ सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मैंने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिया आप लोगों से। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, आर्टिकल 140 क्या है, 142 उसके जजमेंट क्या है, और यहाँ पर ये अलग टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, जिनके बारे में क्वेश्चन मेंस के अंदर भी पूछे जा चुके हैं और वैसे भी, ठीक है। तो कैसे लगे सारे के सारे टॉपिक? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लैरिटी आ गई। कोई डाउट है, यस या फिर नो, बस ये और बता दो मुझे, होना नहीं चाहिए कोई भी डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से समझ के चलिए, ठीक है। तो ये सारा आज का इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन। बाकी अगर आप लोग सीरियसली एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है। एनसीईआरटी का फाउंडेशन है, 6 से लेके 12वीं क्लास का कोई भी बच्चा हो उसको भी आप लोग बता सकते हैं। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ाई गई है सारी की सारी, क्लासेस अभी भी यहाँ पर चल रही हैं 110 टेस्ट के साथ में। इतना अफोर्डेबल, इतना क्वालिटी, पूरे देश के अंदर में इतने सारे लेक्चर आप लोगों को कोई नहीं देगा एनसीईआरटी के, जो चैप्टर वाइज पढ़ाए जाते हैं। लोग ओवरव्यू देकर बेसिकली क्लास आपके सामने रख देते हैं, जिसमें एक चैप्टर उठाया उसका ओवरव्यू दे दिया और बस ये लो हो गई तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म। यहाँ पर बकायदा लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ाए गए हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग सिस्टमेटिक वे में उसको क्लियर कर सको, ठीक है। इसमें आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चलो। छोटे बच्चों को भी आप लोग ये प्रोवाइड करा सकते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने देखा है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं यहाँ पर, ओवरव्यू दे रहे हैं। 150 लेक्चर में सारी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर 550 से भी ज्यादा लेक्चर देखने को मिलेंगे, सिस्टमेटिक वे में आप लोग की एक एक पॉइंट क्लियर कराया गया है। तो समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर, और मोस्ट अफोर्डेबल वे में। और भारत का सबसे सस्ता है ये एनसीईआरटी का, इससे सस्ता एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को। इतने लेक्चर और इतने टेस्ट में अगर कोई दे दे तो मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा। तो इसलिए रेस्पेक्ट करो इन चीजों की और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। बाकी यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यहाँ पर ये फ्री में मिल जाएंगी। बाकी सारी चीजें आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों के सामने लास्ट बैच है 2025 का, नवंबर के अंदर ज्वाइन कर लो तो कर लेना, वरना फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना, इसके बाद में टाइम नहीं है। ये स्टेट पीसीएस की क्लासेस है, 7 स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, ओपीएससी, हरियाणा, इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, स्टडी लवर वीर के नाम से है। आप थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करना, और डेली शाम को क्विज भी होता है यहाँ पर 5 बजे। आप लोगों को बेसिकली करंट और स्टेटिक दोनों का वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्टडी लवर वीर.in वेबसाइट है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक जरूर दे देना। 4.9 की रेटिंग चल रही है, इसको मेंटेन रखना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कंटेंट में क्वालिटी को देना वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी।